आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर और मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? ये वो मॉडल्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर का उनका नेचर बताते हैं कि कौन कौन से जनरल व्यूज़ होते हैं, कौन कौन से पर्सपेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर एक इंडिविजुअल बिहेव करता है। क्योंकि हम जानते हैं हर कंज्यूमर का बिहेवियर सेपरेट है, हर अपने सोच के हिसाब से चलता है, तो जो उसके व्यूज़ होते हैं उन्हीं को हम मॉडल्स कहते हैं। मेन मॉडल्स कंज्यूमर बिहेवियर के क्या हैं वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा मॉडल आता है इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल क्या है? ये इकोनॉमिक कंज्यूमर इस तरह के कैरेक्टराइज्ड, हम जब कंज्यूमर को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि उसका जो डिसीजन होता है वो रैशनल डिसीजन होता है, बहुत सोच समझ कर वो डिसीजन लेता है। जिस डिसीजन में उसे ये देखना होता है कि इस खर्च में मुझे बेस्ट सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। और यहाँ पर कंज्यूमर जब परचेज़ करता है तो वो सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स को परचेज़ करने के बारे में सोचता है जहाँ से उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है। इकोनॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये मॉडल बाज़ार की चमक से, मार्केट की चकाचौंध से इंस्पायर नहीं होता, बल्कि सोच समझ के डिसीजन लेता है। अगर उसे लगता है कि जो ब्रांड ज़्यादा चल रहा है लेकिन वो महंगा है और वो मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, दूसरा ब्रांड मुझे ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन देगा, तो वो अपनी चॉइस को बदल देता है, यानी सोच समझ के निर्णय लेता है। सेकंड हमारा मॉडल है लर्निंग एंड पैवेलियन मॉडल। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को रशियन साइंटिस्ट मिस्टर पावलोवियन ने इसे डेवलप किया था, इसीलिए इसे पावलोवियन मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल साइकोलॉजी पर बेस्ड है, कंज्यूमर की सोच पर बेस्ड है। इसके हिसाब से जो ह्यूमन है उसका मैक्सिमम जो बिहेवियर होता है वो सीखने का होता है, यानी वो लर्निंग पर करता है। मिस्टर पावलियन ने अपने डॉग पर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने डॉग को वो घंटी बजाकर बुलाते थे और उसे खाना देते थे, तो धीरे धीरे उनका डॉग उस तरह से हैबिचुअल हो गया कि घंटी बजाते ही वो फिर आ जाता था। तो धीरे धीरे उसे वो आदत पड़ गई, चाहे उसे फूड दिया जाए या ना दिया जाए। तो एक तरह से ये प्रैक्टिस से या उसकी साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट डाला। तो इसमें 4 मेन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है ड्राइव। ये हमारी अंदर से प्रेरणा उठती है, मतलब किसी पर्सन के अंदर से ये ड्राइव होती है कि हमें ये काम करना है। अब वो मेंटल ड्राइव भी हो सकती है और वो अर्न ड्राइव भी हो सकती है। मेंटल ड्राइव, जैसे हमें भूख फील हो रही है, हमें ठंड फील हो रही है, तो हमें अंदर से फील होती है नहीं इस टाइम हमें भूख लग रही है, मैं खाना खा लेना चाहिए। या अर्न ड्राइव जो होती है, जैसे कि सोसाइटी में रहकर हम इस चीज़ को सोचते हैं कि हमें सेफ्टी की फीलिंग आनी चाहिए, हमें थोड़ा कॉपरेशन मिलना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ड्राइव में आती हैं। सेकंड आता है क्यू, यानी मनोभाव। क्यू का मतलब है कि हम उन वीक, हमारे जितने भी हमारी हमारे फोर्समेंट हैं जो एनवायरनमेंट में उठती है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की तरफ फोकस करती है कि हम देखते हैं कि क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। तो ये सारी जो हमारी फीलिंग्स हैं ये क्यू में बेस्ड होती हैं। थर्ड आता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब है कि कब हमारे जितने भी क्यों हैं, यानी हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे, फिर जब उनकी रिएक्शन होता है ह्यूमन बिहेवियर से तो उसे हम कहते हैं रेस्पॉन्स। रीइंफोर्समेंट, जब उस रेस्पॉन्स को हम बार बार काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। अगर हम किसी ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं, पहली बार हमने उसे इस्तेमाल किया तो ये हमारा रिस्पॉन्स था, लेकिन अगर हम उस ब्रांड को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारा रीइंफोर्समेंट है। तो ये जो मॉडल है ये एक तरह से इनकम्प्लीट मॉडल है, क्योंकि हमारी सोच, हमारा बिहेवियर लगातार बदलता रहता है, हमारे जो क्यों हैं, हमारे जो मनोभाव हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए ये मॉडल उतना अच्छा नहीं था। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोनेटिकल और फ्रेजुअल मॉडल। ये जो मॉडल है ये भी साइकोलॉजी बेस्ड है और इस मॉडल को सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था, इसलिए इसे फ्रॉइडियन मॉडल भी कहते हैं। ये जो मॉडल है ये बेस्ड है 3 मेन एलिमेंट्स पर, द इट और इंस्टिंक्ट। हमारी जो भी नेचुरल सोच है, प्रवृत्ति है हमारी,
जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करी है, उसकी वजह से हम जो भी बिहेव करते हैं वो इसमें इंक्लूड है। दूसरा आता है सुपर ईगो। कई बार हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो सुपर ईगो को कंप्लीट सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। सुपर ईगो का मतलब है कि हमारी जो बहुत हाईली सोच है वो हमें सही जगह दिखाती है, सही रास्ता दिखाती है, तो ये ह्यूमन को बिहेव करने के लिए मोटिवेट करता है। थर्ड आता है ईगो। कई बार हम ईगो के बेस्ड पर आकर जब हम कोई काम करते हैं तो वो चीज़ हमारी सोच, हमारे फैक्ट्स, हम कौन सा तर्क देकर कोई काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बेस्ड होती है। तो एक तरह से ये तीनों बातें किसी ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें अगर हम किसी एक चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं, किसी एक चीज़ को, जैसे हम कह दें कि जो हमारा नेचुरल, हमारी जो इंस्टिंक्ट है और जो हमारी सुपर ईगो है, उसके बीच में जो ईगो आता है, वो ईगो हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चर और बैबलेनियन मॉडल। ये जो मॉडल है ये सोसाइटी और कल्चर दोनों पर बेस्ड है। इस मॉडल को थ्रॉस्टन बैबलिन ने डेवलप किया था, इसलिए इसे बैबलेनियन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के हिसाब से ह्यूमन मेनली एक सोशल क्रिएचर है। उसकी जो नीड्स हैं, उसका जो बिहेवियर है, वो सब समाज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता रहता है। वो उसकी जो भी हैबिट है, जो उसकी सोच है, वो सब इन सब चीज़ों पे बेस्ड होती है। अगर हम सोशल इफ़ेक्ट की बात करें तो कई बार हम अपने पड़ोसी को देखकर कोई सामान खरीदना पसंद करते हैं। जैसे सपोज़ हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, हमारे पड़ोसी ने जो 4 व्हीलर लिया, हमें वो बड़ा पसंद आया, तो अगर हम 4 व्हीलर लेंगे तो हो सकता है हम अपने पड़ोसी से इंस्पायर होकर वही वाला 4 व्हीलर खरीद लें। तो ये हमारा सोशल इफ़ेक्ट है। कल्चरल इफ़ेक्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कल्चर बेस्ड होती है कि हमारा जो कल्चर कहता है, हम अपने कल्चर के हिसाब से बहुत सारे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल और हॉबेसियन मॉडल। ये जो मॉडल है ये ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है। इसको थॉमस हॉब्स ने इसको डेवलप किया था, इसी वजह से इसे हॉब्स का ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल कहा जाता है। ये जो मॉडल है ये उन कंज्यूमर के परचेज बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है जो अपनी पर्सनल और अपने फैमिली नीड्स को परचेज करते हैं, बल्कि उन कंज्यूमर्स पर बेस्ड होता है जो रीपरचेज या रीप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करते हैं। एक तरह से ये सिंगल ह्यूमन इंडिविजुअल बिहेवियर पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर बेस्ड है। तो ऐसे जो परचेजर होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मली 2 तरह से इम्पैक्ट डालता है। एक होता है रैशनल डिसीजन, बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन, रैशनल डिसीजन कहलाता है, और इंडिविजुअल मोटिव्स। कई बार कुछ पर्सन अपने प्रोफेशनल लाइफ यानी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसमें अपनी इंडिविजुअल सोच को इंक्लूड करके तब अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है निकोसिया मॉडल। निकोसिया मॉडल जो है ये मॉडल, इस मॉडल में कंज्यूमर मोटिवेशन और उनके बिहेवियर के बारे में बात की गई है। इसे फ्रांसिस्को निकोसिया ने डेवलप किया था, और ये जो मॉडल है ये मार्केटिंग फर्म और उसके कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बीच में रिलेशन दिखाता है कि किस तरह से फर्म की एक्टिविटीज़ कंज्यूमर के परचेज डिसीजन पर इम्पैक्ट डालती हैं। ये मॉडल फर्म की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन से पहले कंज्यूमर के माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्शन बनाता है और उसके बाद धीरे धीरे कंज्यूमर को उसके लिए मोटिवेट करता है। तो फर्स्ट इसमें जो हमारा फैक्टर आता है वो आता है एट्रीब्यूट्स फ्रॉम फर्म्स और कंज्यूमर। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है जो फर्म अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, या कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को अपने किस तरह का प्रोडक्ट लेना है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये एट्रीब्यूट्स वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनकी वजह से हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेते हैं। देन सर्च एंड इवैल्यूएशन, जब हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है उसके बाद हम सर्च करते हैं कि हाँ एक्चुअल में क्या चीज़ ये ठीक है, फिर हम उसे इवैल्यूएट करते हैं कि जो बात हमसे कही गई है वो कितना सच है, और उसके बाद एक्ट ऑफ परचेज, उसके बाद तब हम उस काम को, या हम ये कह सकते हैं तब हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो एक तरह से सोच समझ के इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं।
लास्ट इसमें आता है हॉवर्ड सेट मॉडल। हॉवर्ड सेट मॉडल क्या है? ये इस मॉडल को जॉन हॉवर्ड और जगदीश सेठ दोनों ने डेवलप किया था, इसलिए इसको हॉवर्ड सेट मॉडल कहते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो परचेज़ करते समय जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उनको सॉल्यूशन करने का एस्पेक्ट दिखाता है। ये मॉडल एक फुल प्रोसेस है जिसमें हम हम कॉन्सेप्ट के 4 सेट्स को लेते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कौन से हैं? इनपुट्स, यानी हम जो भी इसमें हमारी जो मोटिवेशन है, हमारी जितनी भी ड्राइव्स हैं, उन सब ड्राइव्स को हम इनपुट करते हैं और इन इनपुट के बेस पर हम परस्पेक्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, सब सोच समझ के हम डिसीजन लेते हैं। देन आउटपुट, उसके बाद हम आउटपुट यानी हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं, और लास्ट इसमें आता है एक्सोजीनियस वेरिएबल। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे परचेज़ डिसीजन पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद एक कंज्यूमर इस तरह का बिहेव करता है। तो इसमें हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हमारे सामने आने वाली हर तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इनपुट, इवैल्यूएशन, आउटपुट और सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब हम परचेज डिसीजन लेते हैं तो बहुत कुछ हम अपनी परेशानियों को सॉल्व कर चुके होते हैं। तो ये है हॉवर्ड सेट मॉडल। तो हमने कंज्यूमर बिहेवियर के जितने मेन मॉडल्स थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में देख लिए हैं।